अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन, आज की कलाम से पिता हर एक से बातें के प्रभु पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटी फलवंत और आशीष पर प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ मेरे ईश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम से हमें कौन अलग करेगा मेरे पिता परमेश्वर? क्योंकि आपने हमें अनोखा प्रेम किया मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्रेम से पिता हमें कोई पिता परमेश्वर जोखिम या तलवार या समस्या, कोई अकाल या पिता परमेश्वर, कोई उपद्रव, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता मेरे पिता। और आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुनो पिता, आस वो पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ने पाए पिता। कोई भी समस्या उनके जीवन को प्रभु आपसे दूर ना करने पाए, लेकिन आपकी आत्मीयता में, आपकी प्रार्थना, आपके वचन में आपकी आत्मा बढ़ाए पिता। और आपको पिता हर एक को आपके स्वर्गीय राज्य के बारे में आशीषित कर मेरे खुदावन। सभी को सीखा समझा आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में से आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा सहायता मदद करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हेडिंग में लिखा परमेश्वर का प्रेम। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 35 आयत से पढ़ते, वहाँ पर लिखा कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। जिससे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब के बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मेरा जी, जो हमारा परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं करने देगा। चाहे जिस समस्या आ जाए हमारे जीवन में, चाहे कलेश आ जाए, चाहे संकट, चाहे उपद्रव आ जाए, चाहे नंगापन, चाहे अकाल आ जाए, चाहे जोखिम आ जाए, चाहे तलवार जैसी चीज़ें आ जाए, वो भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता मेरे जीजो। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा प्रेम उसका है हमारे ऊपर कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उसके द्वारा हमें आप और मुझे एक जीवन और एक प्रेम मिला है मेरे जीजो। हालेलुया। और वो प्रेम परमेश्वर का ऐसा प्रेम है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। वो प्रेम एक अनोखा प्रेम है जिसको कि आप और मुझे जो प्रेम मिला वो परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से जो प्रेम होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। उस प्रेम का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेम ही परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे उस प्रेम, उस परमेश्वर से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे अकाल हो, चाहे जोखिम हो, चाहे समस्या हो, चाहे वो लिखा है कि चाहे स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, चाहे प्रधानता क्यों ना, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य, सामर्थ्य की ऊंचाई क्यों ना हो, चाहे गहराई, चाहे लंबाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता मेरे जीजो। सचमुच मेरे जीजो, हमारा परमेश्वर का प्रेम वो है जो दुनिया की ताकत हो, चाहे दुनिया के पैसे हो, चाहे दुनिया की जितनी चाहे दुनिया का सोना चांदी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ें हमें परमेश्वर से और परमेश्वर के अलग से, उसके प्रेम से अलग हमें नहीं कर सकता मेरे जीजो। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही हर एक को जीत दिलाता है मेरे जीजो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, उस प्रेम में ही परमेश्वर हमारे बीच में होता है। और वो प्रेम कभी टूटने वाला नहीं है, वो प्रेम कभी मिटने वाला नहीं है। वो प्रेम हमारा परमेश्वर मेरे जीजो, और वही प्रेम परमेश्वर ने आप और मुझे एक इकलौते पुत्र के द्वारा किया है। और वो प्रेम कभी भी टल नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। वो प्रेम आप और मेरे जीवन में यदि है तो हमारे बीच में, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहाँ प्रेम की उपस्थिति और प्रेम और परमेश्वर है, वो कभी मिटने नहीं पाता मेरे जीजो। चाहे दुनिया जितनी ताकत लगा ले, चाहे वो सोने चांदी बेचकर, चाहे सोना चांदी से भी आपसे लड़े, चाहे जिससे उन्होंने जितनी धन संपत्ति चाहे वो लड़ ले, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता मेरे जीजो। क्योंकि आप पर मुझे प्रेम एक सच्चा परमेश्वर करता है। और सच्चा परमेश्वर का प्रेम हमें मिटा नहीं सकता, ना मिटता है, लेकिन वो हमेशा प्रेम ही सबको बदल देने वाला परमेश्वर मेरे खुदावन। हालेलुया मेरे जीजो, हमारा खुदा हरि को बदलने वाला, हरि के जीवन को, हरि के हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेम ही मेरे जीजो, यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम ही हर व्यक्ति को जीत लेता है।
और वही प्रेम परमेश्वर का राह पर मुझे जीत दिलाया है। और शैतान की शक्ति ऊपर, शैतान के बंधनों के ऊपर, शैतान की योजना के ऊपर, शैतान के कामों के ऊपर हमें जीवंत दिया है वो परमेश्वर का प्रेम है जीजो। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करता तो हम आज अंधकार में होते और कोई हमारे संग नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर ने आप पर मुझसे इतना बड़ा प्रेम किया है कि आप पर मुझे खरीद कर अलग कर लिया है। उसका प्रेम हमें इस दुनिया से अलग कर लिया है। उसका प्रेम हमें उससे मिला लिया है। उस खुदावन के प्रेम में हमें प्रेम की भागीदार हमें परमेश्वर हमें बनाया है। आप पर मुझे मेरे जीजो वो खुदावन का प्रेम महान मेरे जीजो, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, मुझसे भी करता। वो उस प्रेम से हमें कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। चाहे आकाश पृथ्वी क्यों ना, चाहे धन संपत्ति चांदी क्यों ना हो, चाहे स्वर्गदूत भी आपको उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि आप सच्चे प्रेम परमेश्वर से करते हो तो आप उसकी आराधना, उसकी भक्ति करेंगे। और जब आप उसकी आराधना भक्ति करेंगे तो परमेश्वर को अपने जीवन में आप और अपने जीवन में बुलाएंगे और जीवन में आकर आपके जीवन को उद्धार करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा और आप परमेश्वर के बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते, उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा लेवरेरी दनमा शाखा मरो होली सनानिया से रबा हो रीदनमा। मेरे पिता, आपके बेटे बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए मेरे पिता। इनकी जीवन प्रभु हर प्रकार की समस्या, कमजोरी, दुर्बलतापन की आत्मा दूर होने पाए। आज से ये प्रार्थना बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आपके बेटे बेटे आज से पिता आपकी खोज में, आपके स्वर्गीय राज्य की खोज में बढ़े मेरे पिता। आज से पिता प्रेम में बढ़ने पाए पिता। कोई प्रेम पिता आपके प्रेम में पिता, कोई पिता परमेश्वर दुनिया का प्रेम इनको हटा ना सके पिता। आपका प्रेम वो पिता जो हर की जीवन में वास करने वाला परमेश्वर, आपका प्रेम मेरे पिता, और प्रेम के साथ की आत्मा इनकी जीवन में वास करे पिता। और आज से ये पिता जीवन तो होने पाए। आज से पिता चाहे संकट या समस्या की जीवन में क्यों ना है, वो सारी इनके जीवन से दूर होकर पिता इनको अब जीवंत बनाकर अपने राज्य की वारिस बना मेरे ईश्वर राजा, ताकि हर एक व्यक्ति आत्मा बदले और आपके राज्य की वारिस बने मेरे ईश्वर राजा। सब कुछ आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन तो प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को और भी सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और सबको फिर से गुड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।